Welcome to my YouTube channel. We are studying about class 9 chapter first number system. In last video we all have discussed about irrational numbers and representation of irrational numbers on number line. If you didn't watch this, so the link is in description. Please check it out from there. This is introduction part 3. In this session we will discuss about representation of real numbers on number line and exponents and some important properties of rational numbers and irrational numbers. This is last part of introduction. The links of part 1 and part 2 are in description. आप प्लीज़ उसको भी जाकर वहाँ से ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था, देन उसके बाद हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑल नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। सो यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट लिख लेते हैं, देयर आर इनफाइनाइट real numbers between two integers। हमारे टू इंटीजर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का नेम होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस की हेल्प से हम लोग रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, फिर हम लोग रियल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया हुआ है 2.345। ये हमारा एक रियल नंबर है, इसको हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और इसको प्लॉट करने का प्रोसेस होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो रियल नंबर लिखा हुआ है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर इसको हम लोग देखें 2.345, तो इसको देखने से हमको ये पता चल रहा है कि ये रियल नंबर हमारा इंटीजर 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है। किन इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है? 2 एंड 3 के बीच में। तो सबसे पहले हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, उसके बाद इसके एक साइड पर 2 और एक साइड पर 3 हम लोग प्लॉट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इसके एक साइड पर हम लोग लेंगे इंटीजर 2 को और एक साइड पर हम लोग लेंगे इंटीजर 3 को। देन इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि 2 एंड 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करने। कितने इक्वल पार्ट्स करने? 10। तो आप लोग कर लीजिएगा 10 इक्वल पार्ट्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ये हो गए हमारे 10 इक्वल पार्ट्स। अब हमको अगला काम क्या करना है कि इस पार्ट से क्या करना है, 2.1 यहाँ पर लेना है। यहाँ पर 2 हो चुका है, यहाँ पर हम लोग लेंगे 2.1, इसको लेंगे 2.2, यहाँ पर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड लास्ट में हो जाएगा हमारा 2.9। अब हम लोगों को अपना अगला स्टेप क्या करना है कि अपने रियल नंबर को मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई करने से हमको ये पता चलेगा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ये रियल नंबर हमारा 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा था। देन इसके बाद हमको पॉइंट के आगे आना है, 2.3 लिखा हुआ है, 2.34। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये हमारा रियल नंबर 2.3 एंड 2.4 के बीच में लाई करेगा। 2.3 एंड 2.4 के बीच में लाई करेगा। इसको हमने क्या किया था, मैग्नीफाई किया था। अब इसको मैग्नीफाई करने के बाद एक और से हमको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसमें एक साइड पर लेना पड़ेगा 2.3 एंड लेना पड़ेगा 2.4। आइए अपनी दूसरी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस साइड पर हम लोगों को लेना पड़ेगा 2.3
एंड इस साइड पर लेंगे 2.4। अगेन फिर से आप लोगों को वही काम करना है, इस पूरी नंबर लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 इक्वल पार्ट्स होने के बाद यहाँ से फिर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। 2.3 हमारा हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर लेंगे 2.31, यहाँ लेंगे 2.32, यहाँ लेंगे 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 एंड 2.39। इतना वर्क करने के बाद हम लोगों को अगेन अपने रियल नंबर को मैग्नीफाई करना होगा। फिर से अगर हम लोग उसको मैग्नीफाई करेंगे 2.345 को भी अब की बार देखेंगे, तो इसको देखने से हमको ये पता चल रहा है कि ये हमारा रियल नंबर अब की बार 2.34 एंड 2.35 के बीच में लाई कर रहा है। 2.34 एंड 2.35 के बीच में लाई कर रहा है। कैसे पता चला? हम लोगों ने इस रियल नंबर को मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई करने से हमको ये पता चला कि हमारा रियल नंबर अब की बार 2.34 एंड 2.35 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगेन हम लोगों को फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी और उसके एक साइड पर लेंगे 2.34 एंड अनदर साइड पर लेंगे हम लोग 2.35। ओके, तो हम लोग फिर से अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके एक साइड पर अब की बार हमको लेना पड़ेगा 2.34 एंड अनदर साइड पर लेना पड़ेगा 2.35। फिर से वही काम करना है, इस पूरी नंबर लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। अब इतना करने के बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आएगा 2.341, यहाँ आएगा 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346, 2.347, 2.348 एंड 2.349। आप लोगों को अपना रियल नंबर अब की बार दिख रहा होगा। हमको लेना था 2.345। देखिए इस नंबर लाइन पर 2.345 कहाँ पर है? ये रहा 2.345। तो इस तरीके से हम लोग रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। फिर से एक बार प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा रियल नंबर दिया होता है उसकी वैल्यू को देखकर हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा रियल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में पड़ रहा है। देन उसके बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा था उन इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं। उसके बाद नंबर लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं। देन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर 2 है तो 2.1, 2.2 एंड ऐसे सो ऑन आकर यहाँ पर 2.9 होता है। देन फिर उसके बाद हम लोग अपने रियल नंबर पर आते हैं, इसको मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करने से हमको क्या पता चलता है कि 2.34 किस दो रियल नंबर्स के बीच में पड़ रहा था। तो हमने देखा कि 2.3 एंड 2.4 के बीच में पड़ रहा था। तो फिर से हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। देन उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद फिर से मैग्नीफाई किया रियल नंबर को। देन फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करी और उस पर हमको अपना रियल नंबर प्लॉट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 5.37 बार। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 5.37 बार। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस पर इसको हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तो बना लेते हैं। इसको बार का मतलब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बार का मतलब होता है रिपीटिशन, यानी कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो हमारा नंबर रिपीट कर रहा है। 5.37 के ऊपर बार लगा है तो इसको लिखेंगे 7 7। हमको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना था तो हमने एक और 7 ले लिया। तो देखिए 1 2 3 4 हमारे 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए। देन फिर से हमको अपना वही काम करना है। 5.3777 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो उससे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि ये रियल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो ये हमारा 5 एंड 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद एक साइड पर लेंगे 5 एंड दूसरी साइड पर लेंगे 6। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं।
इस नंबर लाइन के एक साइड पर लेंगे हम लोग 5 और एक साइड पर लेंगे 6। उसके बाद इसके फिर से 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आएगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 एंड 5.9। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अपने रियल नंबर को मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई करने से हमको ये पता चलेगा कि 5.37, अब की बार हमको मैग्नीफाई करके ये देखना है 5.37 इनमें से किन दो रियल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। जैसे ही देखा 5.37 तो हमारा ये पता चला कि हमारा 5.3 एंड 5.4 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक साइड पर लेंगे 5.3 एंड दूसरी साइड पर लेंगे 5.4। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक साइड पर लेंगे 5.3 एंड दूसरी साइड पर लेंगे 5.4। फिर उसके बाद हमको वही वर्क करना है 10 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग स्केल की हेल्प से इक्वल पार्ट्स करिएगा। यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 एंड लास्ट में हमारा आएगा 5.39। फिर से अपने रियल नंबर पर आइए। अब की बार हमको लेना है 5.377। इतना देखेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है कि ये रियल नंबर हमारा इन रियल नंबर्स में किन के बीच में पड़ रहा है। 5.377 को देखा तो हमने ये पता चल रहा है कि हमारा रियल नंबर अब की बार 5.37 एंड 5.38 के बीच में पड़ रहा है। ये मैग्नीफाई करके पता चला हमको। तो फिर से हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस साइड पर अब की बार हम लोग लेंगे 5.37 और यहाँ पर लेंगे 5.38। 10 इक्वल पार्ट्स करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378 एंड लास्ट 5.379। फिर से अपने हम लोग रियल नंबर पर आते हैं और अब की बार हमको ये लास्ट तक लेना, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। 5.3777 को मैग्नीफाई किया तो हमें ये पता चल रहा है कि अब की बार इस नंबर लाइन पर किन दो रियल नंबर्स के बीच में हमारा ये रियल नंबर पड़ेगा। तो देखते हैं 5.3777 5। जैसे ही हमने मैग्नीफाई किया तो हमको ये पता चल रहा है कि अब की बार ये हमारा नंबर 5.377 एंड 5.378 के बीच में लाई कर रहा है। तो फिर से हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस साइड पर हम लोग लेंगे 5.377 और इस साइड पर लेंगे 5.378। फिर से 10 इक्वल पार्ट्स कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778 and 5.3779। जैसे ही आपने नंबर लाइन ड्रॉ की तो आपको अपना रियल नंबर दिख गया होगा। इस नंबर लाइन पर हमारा रियल नंबर ये रहा 5.3777। ये हमारा रियल नंबर हो गया, नंबर लाइन पर प्लॉट हो गया है।
आई होप आप लोगों को ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में हमको रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी। हमने आप लोगों को रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पढ़ा रखा है। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके, मूव करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ़ आर इज़ अ रेशनल नंबर and S is a irrational number। अगर R हमारा कोई रेशनल नंबर है एंड S हमारा कोई इरेशनल नंबर है, देन प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगर हम लोग R में S को ऐड कर दें और R में S को सब्ट्रैक्ट कर दें, या R में S का मल्टीप्लाई कर दें, या R में S से डिवाइड दे दें। R हमारा कोई रेशनल नंबर है एंड S हमारा कोई इरेशनल नंबर है। यदि हम लोग एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। इरेशनल नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आर हमारा कोई रेशनल नंबर है एंड एस हमारा कोई इरेशनल नंबर है और इनको हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा रिज़ल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। और ऐसे ही आर अगर हमारा कोई रेशनल नंबर और एस हमारा कोई इरेशनल नंबर है, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमारा रिज़ल्ट इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर आर हमारा कोई रेशनल नंबर, एस हमारा कोई इरेशनल नंबर है, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, दोनों से ही हमारा इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर डिवाइड करने पर भी रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर ही रहेगा। फिर से समझ लीजिए, अगर आर हमारा कोई रेशनल नंबर है एंड एस हमारा कोई इरेशनल नंबर है, देन इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट हमारा हमेशा इरेशनल नंबर आता है, और सेपरेट करने पर भी इरेशनल नंबर रिजल्ट आता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो भी रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही रहता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आर की वैल्यू हमने ले ली अब की बार 3 एंड एस की वैल्यू ले रहे हैं √2। आर हमारा ये 3 रेशनल नंबर है एंड एस √2 ये इरेशनल नंबर है। आप लोगों को सबको पता होगा ये। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, 3 प्लस √2 कर दें, तो ये हमारा रिजल्ट एक इरेशनल नंबर तैयार होगा। अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ये हमारा रिजल्ट इरेशनल नंबर ही होगा। अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 3√2 आएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों का हम लोग आपस में डिवाइड कर दें तो भी ये हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। इरेशनल नंबर, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इस चैप्टर की, ये सारी सबको आपको याद रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज किया जाएगा, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं फर्स्ट, 1/√5। ये हमारा एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है और इसका डिनोमिनेटर है √5। इस फ्रैक्शन को हमें रेशनलाइजिंग करना है, या इस डिनोमिनेटर को हमको रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, जैसे अंडर रूट के अंदर ये 5 लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो इसको रेशनलाइजिंग करने के लिए हमें ऊपर और नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में भी √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में भी √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। फिर से समझिए एक बार, अगर 1/√5 ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिंगल रूट के अंदर कोई एक डिजिट लिखा हुआ है, तो जो भी नीचे डिनोमिनेटर है उसी का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से वो फ्रैक्शन हमारा रेशनलाइज हो जाता है। तो देखिए, √5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 आएगा, एंड √5 और √5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो आता है आंसर 5। ये हमारा फ्रैक्शन अब रेशनलाइज हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1/√3। इसको हमें फिर से रेशनलाइज करना है, तो अब की बार इसका डिनोमिनेटर है √3,
तो हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन रेशनलाइज हो जाएगा। √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 एंड √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हो जाएगा कैंसल, आंसर बचेगा ओनली 3। तो आंसर क्या आ गया, √3/3 हमारा रेशनलाइजिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर अब की बार कोई फ्रैक्शन ऐसा लिखा हुआ हो 1/2 + √3, इस तरीके से कोई फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कैसे रेशनलाइज करेंगे। अब की बार इसके डिनोमिनेटर में 2 + √3 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई भी डिनोमिनेटर में नंबर प्लस में लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट माइनस वाले से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + √3 है तो इसके न्यूमरेटर में हम लोग 2 - √3 और डिनोमिनेटर में भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा ऊपर 2 - √3 एंड 2 + √3 और 2 - √3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये a+b का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो आंसर बचेगा 2 - √3 एंड 4 - 3, 2 - √3 एंड 4 में से 3 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 1। ये हमारा रेशनलाइज हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपके पेपर में अगर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इसको हम लोग RFB बोलते हैं। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कुछ नहीं है, जिससे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √5। इस एग्जाम्पल में देखिए इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इस एग्जाम्पल में देखिए इसमें हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ऊपर और नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 - √3 से। तो अब की बार हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2 - √3। तो ये भी बहुत ही इजी चीज़ थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। आप लोगों ने क्लास 8th में भी एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज एक्सपोनेंट्स की होनी चाहिए। जिसको भी बेसिक नहीं पता है एक्सपोनेंट्स का तो देख लीजिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 4 की पावर 5, ये आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि इस नंबर का बेस क्या है, तो ये जो नंबर लिखा होता है नीचे इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 4⁵, 4⁵। इस पूरे में बेस क्या है 4 एंड पावर क्या है 5। नेक्स्ट देखिए अगर हमने लिखा 5⁶, तो इससे पूछे बेस क्या है, तो इसका बेस है 5 एंड पावर होगा इसका 6। ठीक है, आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, कहीं लिखा है 2⁴ और इसको ओपन करना है, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ओपन करना है तो कैसे करेंगे, नंबर की जितनी भी पावर होती है या बेस की जितनी भी पावर होती है उस बेस का हम लोग उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2⁴, तो हम लोग 2 का कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम। 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 टाइम हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कहीं लिखा है 5⁴, तो इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे, बेस की पावर 4 है या 5 इसमें बेस है इसकी पावर 4 है, तो इसको हम लोग ओपन कैसे करेंगे, जितनी पावर होती है बेस को हम लोग उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी पावर 4 है यानी कि बेस को हम लोग कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा होता है 625। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब की बार अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, जैसे 64 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। 64 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में अब की बार कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले साइड में 64 के फैक्टर्स कर लेंगे।
देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 6। 2 का 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको किस में लिखा, 2 की पावर 6 में। तो 64 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एक्सपोनेंट्स की। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी होती है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों नंबर्स के बेस सेम है। जब भी बेस सेम होंगे, ध्यान रखिएगा बेस सेम होने चाहिए और आपस में ये लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि बेस को एक बार लिखेंगे और जो इनकी पावर्स होंगी उनको आपस में ऐड कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, जब भी किन्हीं दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक्सपोनेंट्स का, तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे, उनके बेस सेम है। अगर उनके बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और बेस को केवल एक बार लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें कंडीशन है बेस शुड बी सेम। अगर बेस हमारे सेम होंगे तभी हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n। कहीं कहीं ये ऐसा लिखा होता है या कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। दोनों का ही एक ही मतलब होता है, फ्रैक्शन कहो या डिवाइड कहिए। फिर से देखिए दोनों के बेस सेम है, दोनों नंबर्स के बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है और यहाँ पर भी बेस सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है और ये आपस में नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी बेस सेम हो और नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो बेस को तो एक बार लिखना है और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करना है, m माइनस n। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसमें भी कंडीशन है बेस शुड बी सेम। अगर हमारे बेस सेम होंगे तभी आप लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी देखिए, कहीं पर लिखा ए टू द पावर m की होल पावर n। अगर ये कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं कि a को एक बार लिखिए और m और n की पावर्स को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। m और n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, mn। ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखिए हमारी, कहीं पर अगर लिखा हुआ है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। अब की आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं, और यहाँ पर हमारा क्या था, बेस सेम था तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन बेस सेम नहीं है, बल्कि पावर आपस में सेम है। जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो और पावर आपस में सेम हो तो फिर क्या करते हैं, पावर को तो एक बार लगाते हैं और बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, कहीं लिखा हुआ a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। अब की बार डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स आपस में लेकिन बेस सेम नहीं है। और जब यहाँ पर देखिएगा डिवाइड हो रहे थे तो बेस सेम था तो हम लोगों ने क्या किया था, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ पर डिवाइड तो हो रहा है, बेस सेम नहीं है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जबकि देखिए पावर सेम है तो इसको फिर से क्या करना है कि पावर को तो हम लोग एक बार लगाएंगे और बेस को ऐसे ही लिख देंगे a अपॉन बी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स प्रॉपर्टी देखिएगा, कहीं पर लिखा a टू द पावर माइनस m। अगर किसी भी नंबर की पावर निगेटिव है, किसी भी नंबर की पावर निगेटिव हो और उसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ये नंबर नीचे चला जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारा होगा। अगर किसी नंबर की पावर निगेटिव है उसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 1 अपॉन में लिख दीजिए, उस नंबर को पॉजिटिव कर दीजिए पावर। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी एक्सपोनेंट की। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं हम लोग एंड अप करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से जाकर आप वो दोनों पार्ट भी देख लीजिएगा। थैंक यू।